Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, we revise your first chapter, the Earth as a planet. In this chapter, we already revised in last video the Earth, a unique planet. After that, shape of the Earth, and after that, indirect evidence of spherical shape of the Earth. Okay, so today we start द अर्थ द लिविंग प्लानिट. अब लिविंग प्लानिट क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे. ऐसे कौन से कॉज हैं ड्यू टू दैट यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो रही है. ओके, एंड आफ्टर दैट बी रिवाइज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अ ecosystem. Okay, so we start now. You know all the earth living planet बोलते हैं इसको. why? It is the only planet in the solar system with life on it. Or life here make earth the most beautiful planet in our solar system. Okay, living planet है ड्यू टू दैट ही हमारी अर्थ जो ये planet है, हमारा अर्थ जो है, it is the most beautiful planet in our solar system. Okay, so the earth enjoy a number of advantages over the earth planet because of which life has evolved here. Evolved means develop hona. Okay, and the most important factors making the life possible on the earth are, ऐसे कौन से factors हैं due to that हमारी लाइफ पे यहाँ पर हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल हो रही है. ओके, so first point, right distance from the sun. In the our solar system, in the center sun, other all the planet revolve around the sun. Okay, so third number is our earth. So earth की जो location है, it is a right distance from the sun, near about 150 million किलोमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम द, और जो कि एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है. और ड्यू टू दैट यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर हमारे अर्थ का वो है 17 डिग्री सेल्सियस. ओके, so if we talk about Mercury, the first planet distance from the sun according to distance, so Mercury temperature about 400 degrees Celsius because you're too much near and enough to melt most of the metal. तो इतना टेम्परेचर हाई है कि ड्यू टू दैट वहाँ की जो मटेरियल वो लिक्विड फॉर्म में है. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट मार्स, मीन्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. ओके, अगर हम बात करें आफ्टर द सन, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है एवरेज वो क्या है 20 डिग्री सेल्सियस टू, जो रेंज है 20 डिग्री सेल्सियस टू -140 डिग्री सेल्सियस. मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं है. दैट मीन्स यहाँ का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन ये अप्रोप्रिएट नहीं है. हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अप्रोप्रिएट है. ओके, एक राइट डिस्टेंस है फ्रॉम द सन है, और ड्यू टू दैट यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. तो ज़्यादा कोल्ड है और ना ज़्यादा ये वार्म है. ओके, सो ड्यू टू दैट हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस है. ओके, हाँ, इवन नाउ दीज डेज ड्यू टू द पोल्यूशन की वजह से लिटिल बिट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन है ड्यू टू दैट यहाँ पर एवरेज सा टेम्परेचर रहता है. दैट्स व्हाई यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. ओके, एंड सेकेंड पॉइंट वी टॉक अबाउट कि व्हाई अर्थ इज अ लिविंग प्लैनेट. सेकेंड इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि वाटर कवर नियर अबाउट 71% of the surface of the earth due to abundance of water here. The earth is often called watery or blue planet. हम इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. ओके, और वाटर बॉडीज को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. मीन जो वाटर की प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. यू नो टू ऑल कि नॉट ह्यूमन, एवरी ऑर्गेनिज्म, सभी के लिए वाटर एक बेसिक नीड है. ओके, और वाटर अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. ओके, इफ यू टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, तो प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर अवर सराउंडिंग ऑल साइड. एक तरह का ब्लैंकेट ऑफ एयर है दैट कवर अवर अर्थ सराउंडिंग ऑल साइड. ओके, सो due to the presence of atmosphere life is possible on the earth surface. Okay, and important elements, important gases are there, those are very important for us: oxygen, nitrogen, carbon dioxide. Okay, and if we talk about fourth point, the presence of solid
crust. Lithosphere means solid part of the earth surface called lithosphere. Okay, so lithosphere की अपनी importance है. To all, we are totally depend on directly indirectly depend on soil. और इस लिथोस्फीयर के ब्रेकडाउन होने से हमारी सॉइल बन रही है और सॉइल से प्लांट ग्रो कर रहे हैं. ओके, तो लिथोस्फीयर की वजह से यहाँ लाइफ पॉसिबल है. ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द बायोस्फीयर. सो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट इज द कॉम्बिनेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ थ्री रियलम. थ्री रियलम के एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर. हमारी जो अर्थ सरफेस है उसके यहाँ पर थ्री रियलम्स मीट करें. कौन से? एटमॉस्फेयर भी मीट करें, हाइड्रोस्फीयर मींस वाटर बॉडीज भी है, और लिथोस्फीयर जो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ. और ड्यू टू दैट हमारी लाइफ पॉसिबल होते हैं बायोस्फीयर. इट इज अ नैरो जोन वेयर थ्री रियलम्स आर मीट टुगेदर इज कॉल्ड बायोस्फीयर. थ्री रियलम्स मीट in a narrow zone called biosphere. Of which three realms? Atmosphere, lithosphere or hydrosphere is called biosphere. It's a narrow zone where three realms, atmosphere, hydrosphere and lithosphere are meet together is called biosphere. Okay, so now next topic, we start all. This is the last topic of this chapter, the earth, living planet. Okay, all living beings on the earth need energy to live. Means on the earth surface every living things को रहने के लिए, survive करने के लिए एनर्जी की नीड है. ओके, the most important continuous source of energy in the biosphere is the sun. कि हम सभी के लिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपका सन है. ओके, एंड सन की रेडिएट द एनर्जी इन ऑल द डायरेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट रेज. ओके, ये सन जो है अपने इस पॉइंट से वो ऑल डायरेक्शन क्या कर रहा है? हीट रेडिएट कर रहा है. ओके, सोलर रेडिएशन सराउंडिंग ऑल साइड क्या कर रही है? रेडिएट हो रही है. ओके, सो और सन की हीट और लाइट का 2 बिलियंथ पार्ट ही हमारी अर्थ तक पहुंच पाता है. You can check here कि 2 billionth part means वो small portion of the sunlight ही हमारी अर्थ पर पहुंच पाता है. ओके, और इट इज पॉसिबल है एक तो राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सेकंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके, सो हियर सम important points are there. What is the primary producer, what is the consumer, what is the primary consumer, what is the secondary and food chain. Sometime क्वेश्चन यहाँ से 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पुट होते हैं. ओके, सो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है? Some plant are there, those are prepare food by themselves with the presence of sunlight. Okay, तो वो उनको बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर. मींस photosynthetic plants can thus meet their energy requirement themselves, therefore they are called primary producer or autotrophs. autotrophs means जो अपना खाना खुद बना रहे हैं. ओके, और प्लांट ऑल कि प्लांट जो है वो ड्यू टू सनलाइट हीट की वजह से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर. ओके, अब तक कंज्यूमर क्या है? ये तो क्या? ऑटोट्रॉप्स जो खुद बना रहे हैं. ये तो हीटरोट्रॉप्स जो कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ओके, सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑन द अदर हैंड हैव टू डिपेंड अपॉन आइदर प्लांट और अदर एनिमल्स. Here two things are there, herbivores और carnivores. ओके, सो herbivores में शाकाहारी और carnivore में मांसाहारी जो मांस खाते हैं. ओके, सो अब कंज्यूमर क्या है? कि वो एक तो क्या? प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, जैसे प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं बाय देमसेल्फ विद द सनलाइट. ओके, उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर. और कंज्यूमर क्या हुआ? कि मोस्ट ऑफ एनिमल्स दोज आर डिपेंड ऑन अदर. इट मे बी आइदर डिपेंड ऑन प्लांट और animals. Okay, for their energy supply they are called consumer और heterotrophs. अब consumer को 2 parts में डिवाइड किए, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी मींस those that depend on plant और सेकेंडरी मींस those that depend on other animals. ओके, तो वही बात यहाँ पे कि यहाँ क्या क्या कंज्यूमर क्या हुआ है कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डिपेंड अपॉन द आइदर प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर एनर्जी सप्लाई. सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर और heterotrophs. ओके, those are depend on other. और अदर किसके ऊपर है? प्लांट एंड एनिमल्स. सो आगे इसी कंज्यूमर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी. प्राइमरी those are depend on the plant is called primary or is also known as herbivores, and those that depend on other animals
इज कॉल्ड कार्निवोर्स, जो मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स. ओके. एंड फूड चेन in the biosphere, energy transfer from one organism to other in the form of food. अब देखो, जो प्लांट है वो अपना खाना जो है प्रिपेयर करें बाय देमसेल्फ. जस्ट सी दिस डायग्राम. प्लांट जो है वो सनलाइट से अपनी हीट, सनलाइट से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. और जो इंसेक्ट है वो प्लांट्स की लीव्स को खा रहा है. एंड फ्रॉग इंसेक्ट को खा रहा है. एंड स्नेक, फ्रॉग ईगल स्नेक को. और जब ईगल जब इसकी डेथ होती है, एंड ऑफ दैट जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉल जो डिकम्पोजर होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं. ओके. तो मीन्स ये क्या है, आपकी फूड चेन है. हमारी एनर्जी ट्रांसफर है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. ओके. इसको बोलते हैं फूड चेन. यही हमारा क्या है, इकोसिस्टम भी है. इकोसिस्टम क्या है, एन इकोसिस्टम इज फंक्शनिंग, एक फंक्शन है, कंप्राइजिंग इंक्लूड, जिसमें क्या आता है, फिजिकल एनवायरनमेंट, योर नेचर, जो हमारे सराउंडिंग है, नेचर एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स, इन विच फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो, और जिसमें क्या एनर्जी फ्लो करे वन टू अनदर. इसी पैटर्न को नाम दिया गया है इकोसिस्टम. कि ना अवर अर्थ सरफेस ऑल द लिविंग थिंग्स विद योर नेचर, जो इन्वायरमेंट है और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, और दिस आर टोटली डिपेंडेंट वन टू अनदर फॉर फूड. ओके. तो इसी एक टिपिकल पैटर्न को बोला गया है इकोसिस्टम. ये आपका इकोसिस्टम दिख रहा है बच्चे आपको. ओके. एंड इकोसिस्टम इज अ फंक्शनिंग सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म इन विच फूड चेन एंड एनर्जी, में फूड चेन और एनर्जी फ्लो हो रही है, एंड क्रिएट अ टिपिकल पैटर्न, जो पैटर्न बन रहा है ऑफ लाइफ का, उसको बोलते हैं इको सिस्टम. ओके. और ऑल ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू फूड चेन.